अच्छा है जो अपनी जिंदगी से सारे रंग हटा रही हो। इस दुनिया के रिवाज कोई गम भूलने नहीं देते वरना। You're right. प्रेम भाई साहब ने सारी जिंदगी अपने पूरे परिवार को रीति रिवाजों में जकड़े रखा, इसीलिए अपनी बेटी को अकेले मॉरिशस भेज दिया एक लड़के से शादी की बात करने के लिए। तुमसे भागकर शादी की, एक दामाद को अपना बेटा माना, अपनी बीवी को घर में कभी कोई काम नहीं करने दिया, बस रानियों की तरह रखा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि प्रेम भाई साहब ने सारे रीति रिवाज निभाए। सुमन, प्रेम भाई साहब सारी जिंदगी जिन रस्मों रिवाजों के साथ लड़ते रहे, उनके जाने के बाद तुम वही रस्मों रिवाज निभा पाओगी? सुमन, अगर तुम हंसोगी तो हम सब हंसेंगे। तुम अगर एक कदम आगे बढ़ाओगी तो हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, चल पाएंगे। और अगर सुमन तुम अपनी जिंदगी में रंग पहनोगी तो हम सब की जिंदगी में फिर से रंग लौट आएंगे। हमारी सांझ की शादी हो रही है, वो अगर तुम्हें इन सफेद कपड़ों में देखेगी तो उसकी नई शुरू होने वाली जिंदगी बेरंग नहीं हो जाएगी? जी, वो शिप्रा जी है क्या? वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? I mean, कहाँ गई है वो? एक्चुअली मुझे उनसे मिलना है, बहुत ही जरूरी काम है। आपको नहीं पता क्या कि कहाँ ले गए उन्हें? माया, इस हालत में तुम ऊपर की चढ़ी हुई हो? अपना नहीं तो बच्चे का ख्याल रखो यार। ऐसी हालत में ऊपर चढ़ता है, कुछ हो जाता तो? अर्जुन सॉरी, मुझे ऊपर से कुछ चाहिए था। अरे तो मैं हूं ना, मैं लेकर आऊंगा। तो मैं अलमारी से क्या, मैं तारे ले आऊंगा तुम्हें आसमान से। तारे? आसमान से? यस। तारे लाओगे? यस। तो लाओ एक तारा। ओके, एक तारा, दो तारा, तीन तारा। ओके ओके ओके, बस बस बस। मुझे तुम वो प्लीज ऊपर से निटिंग का सामान उतार दो। Are you sure? पहले तारे ले आऊं। नहीं जाओ, अभी चाहिए मुझे। वैसे प्लीज। 70s की हीरोइनों की तरह तुम्हें नेटिंग का शौक कहाँ से आ गया? कफन बनाना है। क्या? किसके लिए चाहिए मतलब? क्या बतने अपने बंदर के लिए कपड़े बनाना? तुम कुछ भी क्या सवाल पूछ रहे हो? मतलब मैं हाँ ठीक है, ओके थांबा, तुम ये बनाओ, मैं खाना बनाता हूँ। ओए, बुरा लगा। मिसेस माया अर्जुन शर्मा। बुरा तब लगता है जब कुछ समझ में आता हो। कभी कभी तो तुम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। आओ। तुम्हें
तुम्हें छूकर ऐसा लगा जैसे मैंने जिंदगी जी। अब मैं जिंदगी को जीना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैं भी तुम्हें जिंदगी दिखाना चाहती हूँ समय। कहता है कि मरने के पहले इंसान की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने गुजरती है। मैं तुम्हें वो जिंदगी दिखाना चाहती हूँ समय। तुम्हें भी माया ने यहाँ भेज दिया ना? नहीं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? क्या आप किसी समय को जानती हैं? समय नहीं। आप ध्यान से सोचिए। कोई माया का दोस्त, उसका कलीग, कोई जान पहचान वाला समय नाम है उसका। मैं ये नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। समय। ऐसा कोई आदमी नहीं था उसकी जिंदगी में। थैंक यू सो मच। एक मिनट, ये किसका फोन था? ये मेरे फियांसे समय का। समय? क्या मैं इसकी फोटो देख सकती हूँ एक बार? जी बिल्कुल। ये समय नहीं है। ये राजीव है, राजीव रंधावा। आप ध्यान से देखिए। ये समय ही है मेरा फियांसे। मुझे ध्यान से देखने की कोई जरूरत नहीं है सांझ, क्योंकि मैं इस आदमी की शक्ल नहीं भूल सकती। आप कैसे जानती है उसे? यही तो है माया का सच। वो सच जो माया आज तक छुपाती आ रही है। वो सच जो माया के पागलपन का शिकार हुआ था। और वो सच जिसे माया ने बर्बाद कर दिया था। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए दुनिया को साबित करने के लिए कि मैं पागल नहीं हूँ। प्लीज। अश्विन ने मुझे पूरी जिंदगी भगाया है, लेकिन मैं और नहीं भाग सकती। प्लीज मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। सिर्फ एक मौका दे दो मुझे प्लीज। अगर ये कंपनी मेरे हाथ से चली गई ना तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। बचपन में मेरा बचपना छीन लिया उसने, और अब होश संभालते ही मेरा हौसला छीनना चाहता है अश्विन। उसने हमेशा मेरी माँ को धोखा दिया है और मुझे मार दी है। मैं अश्विन से हार नहीं सकती। प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। प्लीज। माया, मैं किसी और की कंपनी का लॉयर हूं। अगर तुम्हारी हेल्प करता हूं तो मेरी जॉब चली जाएगी। लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम मेरे दोस्त हो। तो एक दोस्त के नाते तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। दुनिया को ये साबित करने के लिए कि माया मल्होत्रा क्या कर सकती है। मैं अपनी हर उम्मीद, अपना हर सपना, अपनी हर खुशी इस कंपनी में लगा दूंगी। लेकिन प्लीज
पूरी दुनिया ने हमेशा सिर्फ धोखा दिया है। लेकिन तुम मेरा साथ दे दो प्लीज, प्लीज, प्लीज। तुम मेरी हेल्प करोगे ना राजीव? ऑफ कोर्स माया, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? बोलो ना माया। कुछ पाने के लिए उसकी कीमत तो देनी पड़ती है ना। राजीव, मुझे गलत मत समझना माया। जब से तुम्हें देखा है तब से प्यार हो गया है तुमसे। उस प्यार की कीमत मांग रहा हूं। अश्विन कंपनी अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन माया ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने सबको साबित कर दिया था कि माया पागल है और वो ये कंपनी नहीं संभाल पाएगी। कोई उसके साथ नहीं था, सब उसे अकेला छोड़ चुके थे। अश्विन जीतने वाला था, लेकिन तभी ये राजीव रंधावा माया की जिंदगी में आया। तुमने कीमत मांगी थी, आज वसूल भी कर लेना, मगर इतनी आसानी से कीमत अदा नहीं होगी समय। आज फाइनली मेरी जिंदगी मुझे
मिल जाएगी। माया, आई एम कमिंग। माया, आई एम कमिंग। माया, आई एम कमिंग। इज्जत दी जाती है, एतबार कमाया जाता है, वफादारी दिखाई जाती है, और जब इन तीनों में धोखा देने की हिम्मत आ जाए तो मौत सजा नहीं, दुआ बच जाती है। और मैं तुम्हें वो दुआ देने आ रही हूं समय, जिसके बाद तुम कोई भी दुआ लेने के लायक नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी मंजिल कभी थी ही नहीं। तुम्हारी मंजिल तो माया थी। मैं तो सिर्फ एक रास्ता, मिस्टर राजीव रंधावा। राजीव, राजीव, एक ऐसी भूली हुई याद जिससे एक गुजरा हुआ कल याद आ गया है। माया, वेलकम। जब कल वापस आने लगे समझ लो कि आज खत्म हो गया है। नहीं माया, जब कल वापस आने लगे तो समझो कि आपके आज में कुछ तो कमी है। कल तुम्ही ने समय को याद किया था और आज तुम्ही ने राजीव को बुलाया, लेकिन शायद आज तुम्हें समय की वफादारी की नहीं, राजीव के प्यार की जरूरत है। जरूरतें तो बहुत है राजीव, लेकिन पूरी कितनी होंगी who knows? और जो जरूरतें पूरी ना कर सके उनसे उम्मीद लगाना बेवकूफी है, और मुझे बेवकूफियों से नफरत है। फिर भले वो मेरी हो या किसी और की। बचपन में कभी क्रिकेट खेला था? मुझे ना क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। आज मौका भी है और शौक भी।
इसे कहते हैं कवर ड्राइव। बॉल अगर सही तरीके से मारो तो सीधा चौका। तुमसे नफरत नहीं है, मायूसी है। How could you be this stupid? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे घर पे आके मुझे डरा पाओगे? सीरियसली, तुमने वो प्यार मांगने की हिम्मत की जिसके ख्याल का हक भी नहीं देती मैं तुम्हें। तुम्हारे साथ रहते रहते अपना हक छीनने की आदत सी पड़ गई है माया।